सदर आसिफ अली जरदारी को कोरोना हो गया। जाती मालिश डॉक्टर आसिम हुसैन की तस्दीक। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीह, कौम से दुआ की अपील, जल्द शिफायाबी की दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी के जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इससे पहले शर्जील मेमन ने बताया कि सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल टेस्ट किए गए। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी शिकस्त। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। आगाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। 132 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन भेज दी, लेकिन फिर कीवी टीम 292 रन बनाने में कामयाब हो गई। मिचेल हे ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 41 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स का आगाज मायूस कुन रहा। 72 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। फहीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त से बचा लिया। न्यूजीलैंड की कंडीशन में पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर नाकाम हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इब्तिदाई बैटर्स फ्लॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमाम उल हक 3, कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान अली आका 9 रन ही बना सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की शराकतदारी में 60 रन बने। फहीम अशरफ ने 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए। हारिस रऊफ की जगह बैटिंग के लिए आने वाले नसीम शाह ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कौमी टीम बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में नाकाम रही। कुछ अरसे से खिलाड़ी मैच जीतने के अहम मौके ज़ाया कर देते हैं। खास तौर पर बॉलिंग और बैटिंग में इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग है, मगर इसको शिकस्त का बहाना नहीं बना सकते। हमारे बॉलर्स स्विंग न कर सके, जबकि कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने फहीम अशरफ और नसीम शाह की बैटिंग की तारीफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि जिन पिचेस पर स्विंग और बाउंस होता है वहां पर हमारी टीम बिल्कुल फारिग हो जाती है। हमारे बैटर्स कमर से ऊपर वाली बॉल नहीं खेल पा रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया के क्रिकेट के साथ चलना होगा। दूसरी जानिब ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस शुरू से मुश्किल थी। नई गेंद से कंडीशंस ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। जब वो नसीम शाह खेल रहे थे तो गेंद पुरानी हो चुकी थी। हम इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा करके खुद को अलग नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कल मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कल कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात में शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मौशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बिरादरी के वफ़द में 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद दी। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ से भी आगाह किया। DIG कोयटा एतजाज़ अहमद गुराया का कहना है कि रियासत की तरफ से इजाज़त नहीं कि सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। एहतजाज हक है, मगर अवामी गुजरगाह को बंद करना और इमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी का हक नहीं।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लोगों की लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं। BYC के लोग उसी रात लाशें लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट के लाशें वहां से उठाई गईं। उन्हें रास्ते में रोका गया और लाशों को वापस लाया गया। BYC की जानिब से दोनों लाशों के साथ फिर धरना दिया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। ईद की तातीलात खत्म होने के बाद कल से अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने का अमल दोबारा शुरू होगा। चमन में बाब दोस्ती पर तैयारियां मुकम्मल। बाब दोस्ती कैंप में नादरा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। अब उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 7,09,000 से ज़ायद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो KPK को मुआशी तौर पर मजबूत करे। बार बार याद दहानी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। एक तरफ दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक दिए गए हैं। ईद के तीसरे दिन भी खुशियां बटोरने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में पश्तून नौजवानों का पश्तो म्यूजिक पर रक्स, वहां मौजूद दीगर अफराद भी महसूस हुए। मरी में भी सयाहों का रश, 40,000 गाड़ियां पहुंच गईं। स्वात के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। सयाह दरियाए स्वात में कश्ती रानी से खूब महसूस हो रहे हैं। हाफिजाबाद में बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने नहरों और पार्कों का रुख कर लिया। अटक में दरियाए सिंध के किनारे भी सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। दादू में सयाहती मुकाम गोरख हिल पर लोगों की बड़ी तादाद में आमद। ईद के तीसरे दिन का आगाज भी घरों से बाहर होटलों में मजेदार नाश्ते से किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर चिड़ियाघर का एंट्री टिकट वापस 100 रुपये करवा दिया। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर और अमले की मिलीभगत से ईद के इब्तदाई 2 दिनों में चिड़ियाघर आने वालों से जबरदस्ती सांप घर और मछली घर की भी फीस एंट्री गेट के साथ ली गई। कवायद के मुताबिक एंट्री फीस सिर्फ चिड़ियाघर में दाखिले और जानवरों को देखने के लिए ली जाती है। मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकात कर रहे हैं, अगर दूसरी सहूलतों के टिकट जबरदस्ती देना साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाए। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। बानी PTI से वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रहने के बाद खत्म। अली अमीन गंडापुर 1.5 माह से ज़ायद अरसे के बाद बानी PTI से मिलने आए थे। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा आज़म है। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ऑटिज्म डे पर पैगाम। ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद की मुबारकबाद। पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट दिए गए। लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का क़याम। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 12 ऑटिज्म यूनिट्स और सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज्म सेंटर कायम। स्पेशल बच्चों की कैटेगरी के मुताबिक नया सिलेबस भी तैयार। स्पेशल अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ कराने पर काम जारी। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिजिटल टच स्क्रीन नस्ब की जा रही हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 3,450 CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। खुसूसी खुराक प्रोग्राम मुतारिफ, खुसूसी हेल्पलाइन 1162 और मोबाइल ऐप भी फंक्शनल। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 4 दिन बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2,719 हो गई। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना।
अमेरिका में तालीमी इदारों पर सियासी दबाव में शिद्दत आ गई। हार्वर्ड समेत अमेरिका की सफ़े अव्वल की जामियात को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाइयों का सामना। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने पर मजबूर। फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिरकत की बुनियाद पर तालिब इल्मों की गिरफ्तारियाँ। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $9 अरब के मुआहिदों और ग्रांट्स की जांच का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी पर यहूदी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और तकसीम पसंद नज़रियात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 700 से ज़ायद फैकल्टी मेंबरान का ट्रंप इंतजामिया की मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहमत का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत इससे कबल कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटीज़ के करोड़ों डॉलर के वफाकी फंड्स मनसूख कर चुकी है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर वहां के मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया। जीना पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने और कमसिन बच्ची की जिंदगी खतरे में डालने का इल्जाम है। पुलिस बॉडी कैम वीडियो में मेयर जीना को घर के बाहर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए देखा जा सकता है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 1 मिलियन पाउंड की कोकेन पकड़ी गई। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में छुपाई गई कोकेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी से ना छुप सकी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बारबाडोस से आने वाली परवाज के मुसाफिर की व्हीलचेयर को स्कैन किया गया तो उसमें कोकेन के 11 पैकेज बरामद हुए जिनका वजन 12 किलोग्राम था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्दीक कर दी। 56 साल पुर्तगाली शहरी पर मनशियात स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया गया है। 6 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। PSL 10 का तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मारूफ गुलकारों अबरार उल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया है। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे और जेफ बेज़ोस $215 अरब के साथ तीसरे नंबर पर हैं। गुज़श्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ बेज़ोस दूसरे नंबर पर। और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर ने ही शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मांडवीवाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। मशहूर फिल्म टॉप गन और बैटमैन फॉरएवर में अहम किरदार अदा करने वाले अदाकार विल किल्मर 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। विल किल्मर की मौत नमूनिया की वजह से। और 30 मार्च को राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 खवातीन ने रिवायती घूमर रक्स का मुजाहिरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम का मकसद राजस्थान की शानदार सकाफती रिवायात का जश्न मनाना था।